ब्रेक के बाद खुश आमदीद एक बार फिर हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, एहसन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि ईद का दिन आपका भरपूर अंदाज से आप लोग गुजार रहे होंगे। और ऐसे मुझे वैसे बड़ा एतराज़ होता है, बाज़ लोग कहते हैं हमने तो सो के ना ईद गुजारे। अच्छा जी, जल्दी से अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे। अब हमने गेस्ट चेंज किए, अब फील्ड्स भी थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे साथ चौधरी रिजवान इलाही साहब मौजूद हैं, आप सीनियर लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैंने ईद मुबारक। इसके साथ साथ A1 TV का ही फेस है राना उमैर, आप इनको वक्तन फवक्तन अपनी स्क्रीन पर रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं, रिपोर्टिंग करते हुए बिल्कुल देखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उमैर, और आज तो कोई रिपोर्ट नहीं है ना स्पेशल, आज तो हम ईद के हवाले से गपशप करेंगे। अदरवाइज तो अब राना उमैर छाए होते हैं जब तक कॉल आती है कि लाइव आ जाए जी। उमैर लाइव आया होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी कहीं से, कभी इलेक्शन कमीशन से, कभी पार्लियामेंट से। तो आज तो आप हमारे प्रोग्राम में हैं, आज इस हवाले से फंसे हैं कि आज ये बताएं कि ईद आपकी कैसी गुजर रही है। जबरदस्त पैगाम आपने दिया। चौधरी रिजवान इलाही साहब की तरफ आते हैं। चौधरी साहब ये बताएं कि लॉयर्स की ईद कैसी होती है? वैसे तो बड़ी हैपनिंग होती है आप लोगों की लाइव भी, बट ईद किस तरह से गुजारते हैं, कितनी मुख्तलिफ होती हैं ईदें? जी, मैं सबसे पहले आप दोनों का मशकूर हूँ कि और A1 TV का मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस ईद के पुरमसरत मौका पर इनवाइट किया। और अगर लॉयर्स की ईद को देखा जाए तो वकला का वायद एक ऐसा पेश है कि जिसमें उनको छुट्टी नहीं होती। बिल्कुल नहीं, वकला कभी नहीं, जर्नलिस्ट का भी, जर्नलिस्ट का भी है, हमारे दुख सेम ही है। अच्छा, जर्नलिस्ट का देखे ना, पूरी रिपोर्टें बन रही होती हैं, मींस आपको कोई छुट्टी नहीं होती। और इवन जो न्यूज़ कास्टर्स हैं वो भी देखने वाले सोच रहे होंगे कि शायद लॉयर्स की कैसे छुट्टी नहीं होती होगी। तो आपको ये बताता चलूं कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, जो जजेस हैं, वो ईद के दिनों में भी अदालतों में मौजूद होते हैं। ठीक। इसी तरह जो मुलजिम होते हैं उनकी जमानत के लिए और कई ऐसे जो अर्जेंसी मैटर्स होते हैं उनके लिए लॉयर्स को जाना पड़ जाता है कई दफा। तो हमने तो देखा है कि हम जैसे आज ईद के दिन पे तैयार होकर आपके स्टूडियो में मौजूद हैं, तो अगर हमें किसी करीबी अजीज की कॉल आ जाती है तो हमें अदालत में भी जाना पड़ सकता है। तो अक्सर हमारी ईद भी अदालत में गुजर जाती है। नाज़रीन, तो आपको बताएं कि चौधरी रिजवान जो हमें अपने प्रोफेशन के हवाले से बता रहे थे, उनसे पूछेंगे कि आज ईद का सेकंड डे है, आप ईद कैसे गुजार रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजर रही है मेरी, और एज यूजुअल जैसे मैं बचपन से गुजारता चला आ रहा हूँ उसी तरह गुजार रहा हूँ। ठीक। मैंने कोशिश ये की है कि मैंने अपना बचपना अभी तक नहीं मारा, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि अक्सर मैं घर में शरारतें कर रहा होता हूँ, उसी तरह वालदा से ईदी मांग रहा होता हूँ। अक्सर मुझ पे जो मेरे बहन भाई हैं वो तंज भी कर रहे होते हैं कि इससे बचपना नहीं जाता, ये एक वकील भी बन गए उसके बावजूद इसमें से बचपना नहीं गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक आप किसी भी इवेंट को, किसी भी अगर कोई फेस्टिवल है उसको आप अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं करते तो आपको उसकी वाइब्स नहीं आती, आप उसको महसूस नहीं। अच्छा, तो चौधरी साहब आप बताएं, वैसे तो आपने बताया अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, ईद कैसे गुजारते हैं ये भी आपने बताया। क्या मुख्तलिफ होता है ईद पर आपकी अपनी रूटीन में, आपके घर में खाने पीने का आपको क्या शौक है, क्या स्पेशल फरमाइश करके बनवाते हैं ईद पे? अगर ईद उल अज़हा के हवाले से देखें तो फिर तो स्पेशल बनवाया जा सकता है। गोश्त होता है, मुख्तलिफ 3 किस्म के गोश्त होते हैं तो बंदा बनवा सकता है। सही। लेकिन कभी ईद उल फितर पर कोई खास फरमाइश नहीं की खाने पीने को। वैसे भी मैं इतना पेटू नहीं हूँ, अच्छा, कुछ भी मिले मैं खा लेता हूँ। नहीं तो आप शीर कोरमा तो वैसे एक बेसिक सी। उमैर भी पेटू है या नहीं? आप नहीं, बिल्कुल टेस्टी खानों के तो जाहिर है पसंद आएगी। अच्छा, चौधरी रिजवान साहब की जानिब जाएंगे। सोनिया, क्यों ना उनसे इस हवाले से भी पूछा जाए कि आपकी कोई ऐसी ईद जो कोई एक स्पेशल वाकया हो जो आपको याद हो अभी तक? ऐसे इवेंट्स हमारे घर के बाहर जो है वो एक ग्राउंड होता था, उसमें हमारे झूले वगैरह लगा करते थे। तो मैं जो है मोस्टली जो चाट है वो उससे लिया करता था, रेडी वाले से। अच्छा। बच्चे थे, शौक होता था इसी तरह। तो हमने क्या किया कि वो अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, बाबा जी को जिनसे हमने चाट ली थी, तो एक शरारत हमने ये की कि हमने उनसे चाट लेके 4, 5, 6 बंदों ने, तो 2-4 बंदे हमने इसी तरह भगा दिए, बगैर पैसे दिए, अपने दोस्त थे। तो लेकिन ये है कि बाद में मुझे इस चीज की हुई एहसास हुआ कि हमने गलत किया है। वालदा ने भी डांटा। तो लेकिन वो एक बचपन होता है ना, आप फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो बड़े होके सोचते हैं कि अब भाई थोड़ा वक्त गुजरने के बाद आपको ख्याल आता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? अच्छा, मैं वैसे आपको रेस्टोरेंट पे खाना खा के भाग गए हो? मतलब इस तरह की बड़ी यूनिक सी शरारत होती है, पड़ोसियों की बेल जब जी एग्जैक्टली ये सारी चीजें जो है ना वो बचपन में बहुत ज्यादा। अच्छा, चांद रात के हवाले से इस तरह की जो शरारतें हैं ना,
یہ بیل بجا کے بھاگنا یہ تو ہمارے لیے ایک بہت ہی معمولی سی تھی. اچھا آج کل کے بچے ویسے تھوڑا گروم ہوئے نا, کم شرارتیں ہیں, بالکل بالکل, لیکن اس میں بہت کم ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں. آج کل بڑی بڑی چیزیں وہ کر گزر جاتے ہیں, کو پتہ نہیں چلتا. اچھا چودھری صاحب, ویسے تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ خواتین کی تو بڑی تیاریاں ہوتی ہیں, ہم نے مہندی بھی لینی ہے, چوڑیاں بھی لینی ہے. آپ بھی کوئی خاص اہتمام کرتے ہیں عید پہ, خاص تیاریوں, ڈریس وغیرہ لینا, 10 دن پہلے 15 دن پہلے چیزیں ساری. اچھا آج دن تک مجھے نہیں یاد پڑا کہ میں نے کوئی اسپیشل سی کوئی ڈریس لی ہو. سادہ سے کپڑے لینے ہیں ٹھیک, اور اس کو بنا کے اور اس کے بعد اس پہ ویسٹ کوٹ جیسے میں نے آج پہنی ہوئی ہے اسی طرح کی میری ڈریسنگ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ میں نے کچھ اس میں ایسا نہیں کیا کہ اسپیشلی یا فیشل جیسے مرد آج کل کرواتے ہیں, عجیب سی کٹنگ کروا لیتے ہیں, اس طرح کا کبھی. اچھا کوئی لاسٹ میں کوئی کچھ گنگنا کے ہمیں سنائیں, کوئی شعر ہو, کوئی گانا ہو, کوئی سیٹ پہ بیٹھ کے سن رہا تھا دیگر مہمانوں کو کہ میری ایک خواہش تھی شروع سے. اچھا اچھا اچھا, چلے پھر کچھ گنگنائیے پلیز. ہاں یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو, آج جانے کی ضد نہ کرو, آج جانے کی ضد نہ کرو. اصل میں کھانا زیادہ کھا کے تو میں اچھا نہیں کہا. نہیں بہت زبردست, بہت زبردست, نہیں بہت, یہ ذرا اچھا ایڈ اپ ہو گیا ہے. چودھری صاحب نے بھی بڑا زبردست انداز میں پرفارم کیا. میرے خیال سے ان سے اجازت لینے کا اب وقت ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ چودھری رضوان الہی صاحب, آپ نے وقت دیا, بڑا اچھا گنگنایا بھی, یعنی ہمارے شو کو 4 چاند لگائے. اس کے ساتھ ساتھ رانا عمیر, تھینک یو سو مچ. آپ تو ویسے بھی ایون ٹی وی اور ہمارا ساتھ ہی رہتے ہیں. بہرحال ایسے میرے خیال سے آپ اجازت چاہتے ہیں. بالکل اجازت لینی ہے. ناظرین آج عید کا یہ دوسرا دن, اور اپنی عید بھی بہت اچھے طریقے سے منائیں, اسی طرح گھومیں پھریں بھی, اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں. اور ایک بات جو کہ ہم نے سٹارٹ میں بھی کی کہ اپنے ارد گرد جو نیڈی لوگ ہیں, جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے, ان لوگوں کو ضرور عید کی خوشیوں میں شامل کیجیے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال سے صحیح معنوں میں رمضان اور عید یہی ایک میسج ہوتا ہے عید کا, کہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی ضرور شامل کیجیے. اور اسی نوٹ پر ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے ایک بار پھر ہماری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید مبارک. بھرپور طریقے سے عید منائیے اور عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیجیے.